नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज दिनांक है 27 नवंबर 2022 और आज हम आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आपके जो एग्ज़ाम है सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के अंदर, चाहे एसएससी लेवल का हो, यूपीएससी लेवल का हो या अदर कोई भी इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं आपके सामने वर्ल्ड और इंडिया लेवल के करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सभी करंट अफेयर की पीडीएफ एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चित रहिएगा सफलता आपकी ही होगी। शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चित रहिएगा सफलता आपकी ही होगी। तो दोस्तों ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, 25 नवंबर को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 25 नवंबर को मनाया गया है। तो दोस्तों अब नवंबर माह के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था और 1 नवंबर को ही 7 भारतीय राज्य है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इनका स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राज चोल जयंती मनाई गई। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए भी जो है विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया और विश्व दर्शन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस और भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय जो रानी लक्ष्मीबाई जयंती और इंदिरा गांधी जयंती मनाई गई। और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट डेज है, ये हाल ही में नवंबर माह के अंदर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? हाल ही में कौन से फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप के अंदर गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं?
तो राइट आंसर होगा इसका बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये 5 वर्ल्ड कप के अंदर है गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, अमेरिका। अमेरिका ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, यानी अमेरिका की जो नासा है, नासा ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो नासा ने किया है, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो अमेरिका के अंदर किया गया है। तो बात करें अमेरिका के बारे में, अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। अरुणा मिलर ने अमेरिका राज्य मेरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टार्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। और अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। तो ये इतनी जानकारी आपको अमेरिका के बारे में मिलती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और त्रिपुरा के अंदर इस सेंटर का जो उद्घाटन है, ये किसानों की मदद के लिए, उनके फलों एवं सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो त्रिपुरा में किया गया है। तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मणिक शाह है और त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। तो अब त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की। और त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। और त्रिपुरा की बात करें तो ये इतनी जानकारी आपको त्रिपुरा के बारे में मिलती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक नाड यू ब्रीथ का विमोचन किया है? किसने अपनी नई पुस्तक नाड यू ब्रीथ, तो नाड यू ब्रीथ का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नाड यू ब्रीथ का विमोचन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, राखी कपूर। राखी कपूर ने अपनी नई पुस्तक नाड यू ब्रीथ का विमोचन किया है। तो बात पुस्तकों की है, तो नल नाडा अंटिल वी मेट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी। विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक शेन वॉटसन ने लिखी है। नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लिखी है। और फ्रांसीसी लेखक रेने बाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। और हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक जो पुस्तक है ये लिखी है। तो रिसेंटली के अंदर जो पुस्तकें लिखी गई है उनके बारे में मैंने बताया। तो ये आप पुस्तकों के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मलेशिया। अनवर इब्राहिम ने मलेशिया देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो मलेशिया के अंदर ली है। तो मलेशिया की दोस्तों कैपिटल है कुआलालम। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालम। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है ये अनवर इब्राहिम बने हैं। तो अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में। तो कजाकिस्तान ने नए राष्ट्रपति कासिम जोमार्टा टोकायेव को चुना गया है।
इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने। उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए। अब्दुल लतीफ़ राशिद ये इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए। और कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। रिसेंटली के अंदर जो राष्ट्रपति और जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके बारे में बताया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने। 77% जो स्वीकृति है इसके साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, तो राइट आंसर होगा सी, नरेंद्र मोदी, यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर होगा इसका बी, राजेंद्र पवार को। FICCI के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से राजेंद्र पवार को सम्मानित किया गया है। तो FICCI इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ये इसकी फुल फॉर्म है। और FICCI की स्थापना की बात करें तो 1927 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और वर्तमान के अंदर इसके बात करें प्रेसिडेंट है तो सुब्रकांत पांडा FICCI के प्रेसिडेंट हैं। तो अब सम्मानित किया गया है तो दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अजीत अंजुम को और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला। फ्रांसीसी सरकार के द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया। और 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकोफ को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये हाल ही में जो सम्मानित हुए व्यक्ति उनके बारे में तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर होगा बी, TG सीताराम। TG सीताराम AICTE के नए अध्यक्ष बने हैं। तो AICTI इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो अब ये अध्यक्ष बने हैं तो अरुणा गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मेरी कॉम को चुना गया। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज प्रीमल नाथवानी को चुना गया। सुमित्रा चरित राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया। और विनीत कुमार ने खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलिवर रिडले समुद्री कछुए किस राज्य के समुद्री तट पर देखे गए हैं। ओलिवर रिडले समुद्री कछुए किस राज्य की समुद्री तट पर देखे गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, उड़ीसा। ओलिवर रिडले ये कछुए का नाम है और ये कछुए उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर देखे गए हैं। तो उड़ीसा की बात करें तो दोस्तों जो ओलिव रिडले जो कछुए हैं ये एक लुप्त प्रजाति है, ये ध्यान में रखना है। और ये उड़ीसा के अंदर देखे गए हैं। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। तो अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो 10 नवंबर को उड़ीसा में बाजरा दिवस मनाया गया।
बाजीराव अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ। अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया। उड़ीसा के वेल्लर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उड़ीसा राज्य सरकार आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगी। उड़ीसा राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया। उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। और उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप शुरू हुआ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की। भारत के दूसरे राष्ट्रीय वैदिक मॉडल स्कूल का उद्घाटन उड़ीसा के पुरी में हुआ है। और दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर सुन्नावेड़ा वेल्डन सेंचुरी है, नलवन वेल्डन सेंचुरी है, कोठागढ़ वेल्डन सेंचुरी है, वेसिपली वेल्डन सेंचुरी, देवरीगढ़ वेल्डन सेंचुरी और गहीर मठ वेल्डन सेंचुरी, ये सब वेल्डन सेंचुरी उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का लेक है और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा के अंदर लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल है। तो ये सब उड़ीसा राज्य में है। तो ये इतनी जानकारी आपको उड़ीसा के बारे में मिलती है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? हाल ही में किसने बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा इसका बी, टाटा। टाटा ने बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला जो है दक्षिणी एशियाई शहर कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, मुंबई। मुंबई है ये सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिणी एशियाई शहर बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 3 जिलों के अंदर 60 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव मिला है? किस राज्य के अंदर 3 जिलों में 60 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव ये मिला है और प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के अंदर 3 जिलों के अंदर 60 गांवों को शामिल करने की मंजूरी मिली है। तो तमिलनाडु में मिली है। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर है R.N. रवि। तो तमिलनाडु के बारे में RIL तमिलनाडु में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पेनन का गठन किया। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। खाद्य सूचना सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। और तमिलनाडु ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। तो ये इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ है, उसका नाम क्या है? भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ है तो उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जोरबा। भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ है और इसका नाम जोरबा है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? भारत की पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो राइट आंसर होगा उदयपुर। ए यानी उदयपुर यानी राजस्थान का ये जिला है
उदयपुर, और उदयपुर जो है ये भारत की पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।